क्लर्क एसोसिएशन अब पूरी तरह से हड़ताल पे है और आर पार का मन बना चुकी है। आज ये तीसरा दिन है धरने का और सरकार से इनकी लड़ाई जारी है। इनका कहना है कि सरकार से जो वेतनमान की बात हुई थी, बेसिक वेतनमान की बात हुई थी, वो अप्रैल में जो वादा था सरकार का वो खत्म हो चुका है और आखिर उन्हें एक आंदोलन का सहारा लेना पड़ा। भूख हड़ताल भी ये लोग करेंगे अगर सरकार ने इनकी मांगें नहीं मानी। अब ये धरना प्रदर्शन चल रहा है पूरे हरियाणा में, जिला मुख्यालय पे इसी तरह से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ठीक मेरे पीछे तमाम ये वो लोग हैं जो विभिन्न कार्यालयों में एज ए लिपिक के तौर पर कार्यरत हैं। इनकी मुख्य मांग है कि उनकी जो बेसिक है वो 19,900 है, 35,400 की जाए ताकि घर परिवार का जो पालन पोषण है, घर परिवार है, वो अच्छे तरीके से चला सकें। इसी बात से अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की जो भागीदारी है वो भी काफ़ी है। महिलाओं से भी बातचीत हम करेंगे क्योंकि घर परिवार छोड़कर, नौकरी छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर आज वो अपना हक मांगने के लिए आई हैं। जानते हैं कि आखिर उन्हें आज इस आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ी, किस तरह का वो आंदोलन है, क्या उनकी मांग है, आखिर ये आंदोलन क्यों करना पड़ा। ये आंदोलन करना हमारी मजबूरी हो गई जी, क्योंकि खर्चा ही नहीं चलता है 19,900 में। आप जिनके बीवी बच्चे घर परिवार पूरा है वो चला ही नहीं पाते हैं। 19,900 में क्या होगा, कुछ भी नहीं हो रहा है, परिवार ही नहीं चल रहा है। मौजूदा स्थिति की बात करें तो आपको बेसिक पे क्या मिलती है और क्या आपकी मांग है। हमारी बेसिक पे अभी 19,900 है और 35,400 है, वो हमारी मांग है और हम वो लेकर रहेंगे जब तक हमें मिल नहीं जाती, तब तक हम ऐसे ही धरने पर निरंतर बैठे रहेंगे। अगर सरकार नहीं मांगे मानती है तो अगला कदम क्या होगा। हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे जी, और जब तक बैठे ही रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। और भी कुछ लोग हैं, बातचीत करते हैं। जी सर, देखिए 19,900 में मैं सरकार के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सरकार को ये संदेश देना चाहती हूँ, यदि सरकार, खट्टर सरकार 19,900 में अपना एक दिन का भी कोई डेली रूटीन का कार्य कर सकती है तो हम कर्मचारी सहमत होंगे हमारी 19,900 बेसिक से ही। अगर सरकार उनका आने जाने का कुछ भी जो उनको फ्री मिलता है वो फ्री हमें भी दे दिया जाए तो हम इस धरने से उठ सकते हैं। लेकिन सरकार अपने विधायकों को, अपने आसपास असिस्टेंटों को जो चीज़ फ्री में प्रोवाइड करती है वो क्या हमें हमारे बेसिक देने लायक नहीं हो सकती। आखिर आंदोलन क्यों करना पड़ा। सर, हमारे बेसिक है तो उसमें बेसिक में मान लीजिए एक परिवार में 7 कर्मचारी हमारे घर में रहते हैं। 7 कर्मचारी 19,900 में हम बच्चों को एक प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में सरकार कभी भी आकर, ऐसे कर्मचारी इतनी मेहनत से लगते हैं, सरकारी स्कूलों में आकर कभी भी रेड नहीं डालती, क्योंकि सरकारी कर्मचारी होते हुए भी अपने बच्चों को प्राइवेट में क्यों पढ़ाते हैं, सरकारी में क्यों नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि अपने बच्चों को। आंदोलन कब तक चलेगा। क्या सर, आंदोलन कब तक चलेगा। सर आंदोलन तब तक चलेगा तब तक हमें 35,400 हमारी बेसिक मिल नहीं जाती, तब तक चलेगा, अनिश्चित रहेगा। अनिश्चितकालीन आंदोलन का मन बना चुके हैं ये, लेकिन देखना होगा। और भी बहुत लोग हैं, बातचीत करेंगे हम। किस तरह का आंदोलन है ये आंदोलन काम के बदले हमें जो वेतन मिल रहा है ना वो कम मिल रहा है। हमसे काम लिया जाता है, इंग्लिश में ड्राफ्टिंग करें, CSR, PF फॉरेन की नॉलेज हो, सभी का वेतन हम बढ़ाते हैं, लेकिन हमें काम के बदले जो वेतन है वो आधा ही मिल रहा है। तो जो हम काम कर रहे हैं उसके बदले हमें पूरा वेतन, पूरा मांगा। मौजूदा स्थिति में क्या मिलता है, मांग क्या। अब हमें 19,900 मिल रहे हैं और हम 35,400 की मांग कर रहे हैं। हमसे काम तो ये 50-500 का ले रहे हैं, लेकिन हमें वेतन कम दिया जा रहा है। जो एक लिपिक देखो हाई कोर्ट के भी जवाब देवे तैयार करता है, लोअर कोर्ट के भी करता है, पे बिल बनाता है, CSR के काम ज़्यादा है और मेहनताना कम है। एसोसिएशन के प्रधान हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर जब चुनाव सर पर आते हैं तभी ये मांगे क्यों चलती हैं, इससे पहले क्यों नहीं। हमारी मांग कोई नई मांग नहीं है, ये लगातार 2012 से चली हुई है और हमारी मांग नहीं, ये हमारा हक है जो काफ़ी समय से आ रहा है। और इस सरकार ने भी हमें आश्वासन दिया, पूर्व सरकार ने भी आश्वासन दिया, आश्वासन के सिवा हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ आज तक। और मैं सरकार से यही पुनर्निवेदन करता हूँ, यदि सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए यहीं बैठेंगे और जिसका नुकसान, जन भागीदारी का जितना भी समस्या होगी वो सरकार की होगी। कोई वार्तालाप के लिए निमंत्रण सरकार की तरफ। हमारे पास 4 तारीख तक का वार्तालाप के लिए करनाल में रोष प्रदर्शन था, उसमें हमारा निमंत्रण आया था, परंतु हमारी कोई किसी प्रकार की वार्तालाप नहीं हुई। सरकार अभी अनदेखा कर रही है, सरकार अनदेखा कर रही है। और भी हैं लोग, काफ़ी लंबी लाइनें हैं। आप बता पाएंगे कि आखिर क्यों
यहाँ पर बैठना पड़ा विरोध में? 35-400 के लिए, जो हमारा हक है और हमें मिल नहीं रहा। अगर हम तमाम लोगों की बातें करें तो इनकी एक ही बात है कि 19,900 का जो खाता है वो सरकार पूरी तरह से बंद कर दे और 35,400 का जो खाता है सरकार उसे शुरू कर दे। जिस दिन ये खाता सरकार शुरू कर देगी उसी दिन से ये धरने प्रदर्शन खत्म हो जाएंगे। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये आंदोलन जो आज तीसरा दिन है आखिर कहाँ तक जाने की तैयारी? नमस्कार सर। जाने की तैयारी तो सर ऐसी है, हमें कोई शौक नहीं है कि हम यहाँ धरने पे आकर बैठें। हम अपना प्रतिदिन काम करते हैं, अगर हमें सम्मानजनक वेतन मिल जाए तो हम इस धूप में क्यों बैठेंगे सर। सरकार अपने राज्य प्रधान का आह्वान है, हमें 4 तारीख तक मिलने के लिए डेट दी थी। सरकार ने कोई डेट का मतलब वो किया ही नहीं, हमें तो झूठे वादे मिले, ना कोई हमारी डिमांड को माना। अब तो अनिश्चितकालीन का आह्वान कर रखा है सर, उसके लिए हम बैठे हुए हैं। जब तक 35,400 नहीं है तब तक नहीं देंगे। जब तक 35,400 नहीं तब तक हड़ताल जारी रहेगी। सीधा सा कर्मचारियों का आंदोलन है कि उनका जो वेतन है वो बढ़ाया जाए। महिलाओं की अगर हम बात माने तो 19,900 में घर परिवार नहीं चल पाता, बच्चों को पढ़ाना बड़ी मुश्किल है, रसोई का जो खर्चा है वो नहीं चल पाता। अब देखना होगा कि सरकार और कर्मचारियों के बीच ये लड़ाई कितनी लंबी चलती है या फिर आखिर समझौते के तहत ये हड़ताल खत्म हो जाती है। नारनौल से जुगेंद्र कुमार।